2012 में आपकी सरकार थी जब निर्भया कांड हुआ था, और आज जो ये राबिया के साथ हुआ है, इसने निर्भया कांड के लिए दुख हमारे दिलों के अंदर था, उसको भेज दिया, ताज़ा कर दिया है। बलात्कार आपके शासनकाल में भी था, अब भी है, और आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च में कर रहे हैं। देखिए, मैं कुछ भी बोलने से पहले कहना चाहता हूँ, अभी आपने एक माँ, एक बहन, एक औरत का दर्द सुना, वो डायरेक्ट दिल से दर्द निकला हुआ था। उन्होंने क्या बात कही कि केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार कहाँ सो गई। निर्भया भी हमारी बहन थी। जब निर्भया का मामला हुआ था तब आज दुनिया में नहीं है स्वर्गवासी शीला दीक्षित जी, उन्होंने उस टाइम पे भी कहा था कि मेरा दिल फट रहा है कि मुझे ऐसा लगा मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ। तो शीला जी ने उस टाइम पे भी कहा, उस टाइम पे भी अपना दर्द जताया। लेकिन यही वो केजरीवाल थे जो दिल्ली की मुख्यमंत्री स्वर्गवासी शीला दीक्षित जी को असहाय मुख्यमंत्री कहते थे। आज मैं उसी मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम संघ के इतने बड़े प्रचारक बन गए कि आज तुम्हें उन माँ बाप के खून के आंसू नहीं दिख रहे। अब तक इतना वक्त हो गया, और ये जो लड़की राबिया सैफी थी, ये केजरीवाल की सिविल डिफेंस जो बना रखी है उसके अंदर काम करती थी। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को, जिनके पास अब तक इतना वक्त नहीं है कि वो उस बेटी, उस बहन के घर जाके उसके माँ बाप के आंसू पोंछ लें। अगर आप उसके माँ से मिलें तो आपका दिल रोने लगेगा। मैं परसों वहाँ गए थे, हम सब लोग गए थे, और हमने जाके उस माँ से बात करी, उसके भाई से बात करी। उस बाप से तो बात भी नहीं हो रही थी, क्योंकि रोने के अलावा कुछ और था नहीं। माँ सिर्फ रोते हुए एक ही चीज़ कह रही थी, ना मुझे मुआवजा चाहिए ना कुछ चाहिए, मुझे अपनी बेटी के कातिलों को फांसी के फंदे पर देखना है। ये उस माँ के लफ्ज़ थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सिर्फ ये लगता है कि दिल्ली के अंदर अगर इस तरीके के मसले हुए तो अपने छिछोरे नुमाइंदों को भेजकर 10 लाख का झुंझुना उनको दे दो। उनका एक नुमाइंदा गया और वहाँ पर उस माँ से 10 लाख की बात करके आके उसने उस लड़की के जो खून हुआ है, उस लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उसका अपमान किया है। उन माँ बाप के जख्मों पर मिर्च लगाने का, नमक लगाने का काम किया है। उनको मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भी डिमांड करती है कि जो मुआवजा हमारी बहन निर्भया के लिए तय हुआ था, उसी की एवज पे मुआवजा देना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सिर्फ ये 10 लाख का झुंझुना देके अपना जो सिस्टम है दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली के अंदर महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, उसको ढांपने के लिए, उसको ढकने के लिए ये झुंझुने देते रहते हो। दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है। ये मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी खड़ी हुई हैं। अभी एक मेरी माँ ने, बहन ने बोला, उसके दिल का दर्द निकल के सामने आया। अरविंद केजरीवाल, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली के सामने, पूरे देश के सामने तुम आरएसएस के हो, ये स्थापित हो चुका है। तुम्हारे चेहरे पर जो नकाब था, वो नकाब उतर चुका है, और आज देश को और दिल्ली को पता चल गया। कांग्रेस पार्टी पहले भी ये डिमांड कर रही थी, आज भी डिमांड कर रहे हैं। मेरे साथी जिला अध्यक्ष बिलाल अहमद साहब ने बदरपुर ज़िले के अंदर जैतपुर में आज ये कैंडल मार्च रखा है। हमारे सभी साथी, इसमें सिर्फ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता नहीं हैं, यहाँ के मुकामी लोग भी हैं, हमारी माँ बहनें हैं। ये जब कांग्रेस, बिल्कुल बेशक ये निकला था कारवां कांग्रेस का नाम लेके, लेकिन जब इस हमारी बेटी के इंसाफ के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ के अवाम का हुजूम जुड़ता चला गया, माँ बहनों का हुजूम जुड़ता चला गया, और हमने यहाँ पर आके, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, उसे वापस नहीं ला सकते, उसको विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि दिए एक मोमबत्ती जला के। और ये मोमबत्ती, हम उम्मीद करते हैं इस एक मोमबत्ती की रोशनी पूरे जहान को रोशन करेगी और बताएगी कि जो माँ बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, आप देखिए दलित बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ कितनी बेदर्दी के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है दिल्ली के कैंट एरिया के अंदर, और फिर उसके बाद उसको भस्म कर दिया जाता है। फिर एक लड़की के साथ ऐसे ही हुआ। कब तक चलेगा? हमारा सवाल है सरकारों से, चुने हुए नुमाइंदों से, कब तक ये चलेगा? दिल्ली आज रहने के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये बोलते थे कि दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे, इन्होंने दिल्ली को रेप की राजधानी बना दिया है। आज मेरी माँ बहनें, छोटी छोटी बच्चियाँ, मेरी खुद की 12 साल की बेटी है, मुझे डर लगता है अपनी बेटी को कहीं भेजते हुए, स्कूल भी भेजते हुए डर लगता है कि क्या हो सकता है। आज ये एक बाप का दर्द भी आपके सामने निकल के आ रहा है। हर एक बाप को, एक माँ को अपनी छोटी छोटी बच्चियों को
सड़क पे हुए भेजते हुए, मॉल भेजते हुए, कहीं खुद ले जाते हुए डर लगता है। इतनी बेदर्द दिल्ली बना दी है अरविंद केजरीवाल ने। कांग्रेस पार्टी ये पुरजोर तरीके से मांग करती है कि राबिया सैफी के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। हरियाणा से इस केस को दिल्ली में शिफ्ट करना चाहिए और संगम विहार पुलिस को, एसएचओ को, डीसीपी को, पुलिस कमिश्नर साहब को ये सो मोटो संज्ञान लेना चाहिए और ये एफआईआर दिल्ली के अंदर दर्ज होनी चाहिए। और अगर इसमें वो नाकाम हैं तो हमारी डिमांड है कि इस केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जल्दी से इनको पकड़ा जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी सुनवाई होकर इन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। जैसे कि आपने बताया कि हम लोगों की पुरजोर यही मांग है कांग्रेस की कि राबिया के जो कातिल हैं, जिन्होंने सब ऐसे हाथ वो किया है, हरकत करी है, उनको पकड़ा जाए। वैसे कि बताया जा रहा है कि एक आदमी ने अपने आप को उसका पति बता के अपनी खुद मतलब सरेंडर किया है। तो आपको लगता है कुछ और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखिए, एक ऑडियो क्लिप सब सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों से पता चल रही है, हमें भी उसके माँ बाप ने बताया, जिसमें एक महिला का जिक्र है। वो जिक्र किसी का नाम ले रही है, दिल्ली पुलिस को या हरियाणा हो रही है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि उनको बुलाया जाए, पूछताछ करी जाए और जो भी इसमें लिप्त हैं, बड़े बड़े नाम भी लिप्त हैं, मैं आपको बता दूं, जो भी इसमें लिप्त हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए। शुक्रिया।